व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम। काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम और आज के इस दर्स इरफ़ानुल कुरान की आखिरी नशिस्त में तशरीफ़ फरमा तमाम मर्दो ख़वातीन और तहरीक मिनहाजुल कुरान और उसके तमाम फोरम बसीरपुर के जुमला रुफ़क़ा कारकुनान उहदेदारान और ज़िम्मेदारान, अल्लाह जल्ल मजदूहू की अता करदा तौफीक से रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत लम्हात में और दरूस इरफानुल कुरान की मुक़द्दस नशिस्तों में हम सारे अल्लाह और उसके रसूल के हुजूर हाजिर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का आना, हम सब का बैठना और जो कुछ 4 दिनों से हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और जिस अहम तरीन मौजू को आज हम सीखें और समझेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके मुताबिक हमें अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। जैसा कि आप मौजू सुन भी चुके हैं, आज का दर्स इरफानुल कुरान का जो मौजू है वो है हम, हमारा दीन और हमारी जिम्मेदारियां। अब ये तीनों अल्फाज को अगर अलग अलग देखें तो ये तीनों अल्फाज अलग अलग एक एक मौजू है कि हमको समझना ये एक अलग पूरा मौजू है और फिर हमारा दीन इसको समझना भी अलग पूरा एक मौजू है और हमारी जिम्मेदारियां ये फिर अलग एक मौजू है। यानी ये तीनों अल्फाज अलग अलग एक एक मौजू है। अब हमारे पास जितना वक्त है इंशाअल्लाह उसमें रहते हुए इन तीनों जो अल्फाज हैं इनको समझने की, जानने की हम कोशिश करेंगे। अब जहां तक ताल्लुक है हम का, इसको मुख्तसरन मैं वाज़े कर देता हूं। कुरान मजीद से और अहादीस से कई तरीके हैं इस चीज को बयान करने के। अब क्योंकि वक्त में ज्यादा हिस्सा हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उस हिस्से पे फोकस करना चाहूंगा, इसलिए मैं मुख्तसरन हम की वजाहत कर देता हूं। अब हम की वजाहत के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतौर इंसान हम पर कितना करम किया, उस मालिक ने बतौर इंसान हमें कितनी इज्जतों से नवाजा, इसको समझने के लिए सबसे पहली चीज वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तख्लीक करने का एक अंदाज है। जब भी वो किसी चीज को तख्लीक फरमाता है
किसी भी मखलूक को अल्लाह तख्लीक करने का इरादा करता है तो उसके तख्लीक करने का एक खास अंदाज है, और वो अंदाज ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में भी फरमाते हैं, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैयन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, कि जब भी अल्लाह किसी चीज की तख्लीक का इरादा फरमाता है तो बारी ताला उसको मुखातिब करके फरमाता है कुन फयकून, तो वो चीज तख्लीक हो जाती है। गोया जमीन को बनाना चाहा तो अल्लाह ने फरमाया कुन फयकून, जमीन बन गई। आसमान को बनाना चाहा तो फरमाया कुन फयकून, आसमान बन गया। हैवानात है, नबातात है, शजर है, हजर है, इस कायनात की तमाम मखलूकात जितनी भी हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस जिस मखलूक को बनाता गया फरमाता गया कुन फयकून, वही मखलूक बनती चली गई। जब उन्हीं मखलूकात में इंसान की तख्लीक की बात आई तो अब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने तर्ज़ तख्लीक के मुताबिक जैसे हर मखलूक के लिए फरमाता है कुन, वैसे इंसान को भी फरमा सकता था कुन फयकून, तो ये इंसान भी बन जाता। लेकिन हर मखलूक के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुन कह के तख्लीक फरमाया, लेकिन जब इंसान की तख्लीक की बात आई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया खलक़तु बियदैया, ऐ इंसान तुझे मैंने कुन के साथ तख्लीक नहीं किया, ऐ इंसान तुझे तेरे रब ने अपने दस्ते कुदरत से तख्लीक किया। यानी हर मखलूक इस कायनात की वो कुन फयकून के तहत तख्लीक की गई, और वाहिद इंसान ऐसी अजमतों वाली, शर्फ वाली, इज्जतों वाली मखलूक है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खलक़तु बियदैया कहकर ये एजाज बख्शा है कि ऐ इंसान पूरी कायनात कुन के तहत बनी है, और ऐ इंसान तेरी अजमत ये है कि तेरे रब ने तुझे अपने दस्ते कुदरत से बनाया। और जब खलक़तु बियदैया कह के आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मजीद फरमाया फ़इज़ा सव्वैतुहु, ऐ फरिश्तों इंसान को तख्लीक करने के बाद जब मैं उसकी जाहिरी साख्त को बराबर कर लूं, उसके वजूद के नैनो नक्श को भी सजा लो, फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, और उस इंसान में फरिश्तों में अपनी रूह भी फूंक दूं, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तो तुम सारे मिलकर उस इंसान को सजदा करो। गोया खलक़तु बियदैया कहकर अल्लाह ने ये चीज वाज़ेह कर दी कि ऐ इंसान तुझे बनाया भी अपने हाथों से है। फ़इज़ा सव्वैतुहु कहकर ये भी वाज़ेह कर दिया कि इंसान तेरे रब ने तुझे बनाया भी अपने हाथों से है, तुझे सजाया भी अपने हाथों से। ये इंसान की अज़मत और ये इंसान का शर्फ है कि तमाम मखलूकात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चुनकर इंसान को अपने दस्ते कुदरत से तख्लीक किया। और एक और चीज बहुत काबिल तवज्जो कि अल्लाह ने इस इंसान को कितनी इज्जतों से नवाजा। अब ये सारी कायनात इंसान के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसख्खर भी कर दी। थोड़ी सी बेस बढ़ा दें, थोड़ी सी। सारी कायनात को अल्लाह ने इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया। कहीं फरमाया सख्खर लकुमुश शम्स वल कमर, ऐ इंसान हमने तेरे लिए सूरज और चांद को भी मुसख्खर कर दिया। कहीं फरमाया सख्खर लकुमुल लैल वन नहार, ऐ इंसान तुम्हारे लिए तुम्हारे रब ने लैल और नहार, सुबह और शाम को भी मुसख्खर कर दी। कहीं फरमाया सख्खर लकुमुल बहर, ऐ इंसान समंदरों को तेरे लिए मुसख्खर कर दिया। कहीं फरमाया सख्खर लकुमुल फुल्क, ऐ इंसान समंदरों में चलने वाली कश्तियों को भी तेरे रब ने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। और कर्म करते हुए
और करम की इंतहा करते हुए फिर यूं फरमाया सखर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि जमीया। ऐ इंसान, इस जमीन और आसमान में जो कुछ भी है तुम्हारे रब ने हर चीज तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दी। यानी इस कायनात की जितनी मखलूकात है, चाहे वो सूरज है, चांद है, सितारे हैं, दिन और रात है, चाहे इस कायनात के समंदर है, चाहे इस कायनात में समंदरों में चलने वाली सवारियां और कश्तियां हैं, चाहे इस कायनात की कोई मखलूक भी है, अल्लाह ने इंसान को हर मखलूक से बढ़कर इज्जत यूं अता फरमाई कि इस पूरी कायनात को अल्लाह ने इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया। जिसकी तरफ अल्लामा यूं इशारा करते हुए ये शेर लिखते हैं कि न तो जमीन के लिए है न आसमां के लिए, इंसान को मुखातब करके न तो जमीन के लिए है न आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। फिर हम सुबह शाम कितनी मखलूकात ऐसी भी हैं कि जिनको हम अपने पांव तले भी रोंदते हैं। यानी जब इस जमीन पर चलते हैं तो कई मखलूकात हमें नजर ही नहीं आती, जब हम चलते हैं तो वो हमारे पांव तले रो दी जाती है। अब इसको भी ज़हन में रख के फिर सोचें कि अल्लाह ने इंसान को कितनी अजमत अता फरमाई और फरमाया वाला कद करमना बनी आदम, कि हमने तमाम मखलूकात में इज्जतों का जो ताज है वो इंसान के सर पे सजा दिया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इंसान बनाए अरब हा खरब हा, इंसानों में से अल्लाह ने अगला करम ये किया हम पर कि अल्लाह ने कुल इंसानों से चुनकर हमें दौलत ईमान भी अता कर। कुर्बान भाई इधर जो काम है जल्दी से कर। कुल इंसानों में से अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो अरब हा खरब हा उसके बनाए हुए इंसान है, अब उन इंसानों में अल्लाह ने फिर ये करम कर दिया कि अल्लाह ने हमें चुनकर दौलत ईमान भी अता कर दी। और फिर कुल ईमान वालों में से अल्लाह ने इस उम्मत पर यह करम कर दिया है कि हमें ताजदारे कायनात मोहम्मद मुस्तफा का उम्मती बना दिया। ये कितने करम की बात, कितने एजाज की बात, कितने शर्फ की बात है कि अल्लाह ने सिर्फ दौलत ईमान नहीं अता की बल्कि हमें उस महबूब का उम्मती भी बना दिया है जिस महबूब के उम्मती होने की दुआएं नबी और रसूल भी करते हैं। नबी और रसूल भी जिस ताजदारे कायनात के उम्मती होने की दुआएं करते रहे, अल्लाह ने हम पर करम किया कि हमें उस महबूब का उम्मती बना दिया। ये कितना करम है, कितना एजाज है। गोया हम वो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन्हें अपने दस्ते कुदरत से बनाया है, हम वो हैं जिन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाला कद करमना बनी आदम कह के इज्जतों का ताज सजाया है। हम वो हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फाइजा सफेद हूं कहकर इसके नैनो नक्श को भी खुद सजाया है। हम वो हैं जिनके लिए अल्लाह ने इस पूरी कायनात को मुसख्खर कर दिया है। हम वो हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मसजूद मलाइक बनाया। हम वो हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मकसूद कायनात बनाया। हम वो हैं जिन्हें अल्लाह ने दौलत ईमान अता की और हम वो हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफा का उम्मती बनाया। और हम वो हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिंदगी गुजारने के लिए एक पूरा निज़ाम हयात दीन इस्लाम की सूरत में खूबसूरत दीन अता कर दिया। इन सारी नेमतों पे हम जितना भी शुक्र अदा करते रहे उतना ही कम है। अब इस हम की मुख्तसरन वजाहत के बाद अगला अहम तरीन हिस्सा आज के मौजू का वो है हमारा दीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो जिंदगी गुजारने के लिए हमें एक पूरा ज़ाब्ता हयात अता किया,
उस ज़ाब्ता हयात का नाम दीन इस्लाम। अब सबसे पहले इस चीज को हमने समझना है कि दीन और मजहब में फर्क क्या। हमने जो दीन इस्लाम को जाना हुआ है या हम जो दीन इस्लाम को समझ रहे हैं, हमने उसको मजहब के तौर पे लिया हुआ है, जबकि दीन और मजहब में फर्क होता है। जल्दी से बैठ जाए, मैं थोड़ी देर रोक रहा हूँ, जल्दी से बैठ जाए। आप खामोश होंगी तो मैं अब आगे बात शुरू करूंगा। थोड़ी सी इसकी बेस बढ़ा दी, मेरा गला खींच रहा है। मैंने अब अगर स्टार्ट किया तो फिर कोई बोलेगा नहीं। और जितना बैठना है, कोई काम है जल्दी से कर ले। चलेंगे। ऐसे फिर कुरान की और हदीस की बेहुरमती होती है ना, कि जब आप भी बोलेंगे और मैं भी बोलूंगा। और भी जिन बच्चों को आगे बैठाना है बैठा दे जल्दी से। बिस्मिल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें एक जिंदगी गुजारने का ज़ाब्ता हयात अता किया, उसका नाम इस्लाम। और इस्लाम, ये मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ये दीन है, मजहब नहीं। मजहब कहते हैं बहुत महदूद चीज जिसके अंदर यह अकीदा बयान किया जाए या इबादत का शऊर दिया जाए। जिस उलूही तालीमात में यह अकीदा बयान हो या इबादत का सलीका और शऊर दिया जाए, उसको मजहब कहते हैं। इस्लाम ये मजहब नहीं, ये दीन है। मजहब जुज का नाम होता है और दीन कुल का नाम होता है। मजहब इनफिरादियत का नाम है और दीन इज्तिमाइयत का नाम है। मजहब महदूदियत का नाम है और दीन ला महदूदियत का नाम है। गोया इस्लाम ऐसा दीन है कि इसके अंदर अकीदा भी है, इसके अंदर इबादत का तरीका और सलीका भी है। इस दीन के अंदर एक इंसान की पैदाइश से लेकर उसकी वफात तक, और पैदाइश से भी पहले और वफात के भी बाद के जितने मामलात हैं, अल्लाह ने एक एक चीज को दीन इस्लाम के अंदर जमा किया हुआ। गोया हम अगर अकीदा पढ़ना चाहे, अकीदा समझना चाहे, अकीदे के बारे में जानना चाहे, तो इस्लाम के अंदर वो भी मौजूद है। अगर हम इबादत के बारे में जानना चाहे, इस्लाम के अंदर वो भी मौजूद है। अगर हम इस दुनिया के अंदर रहने के तौर और तरीके जानना चाहे, इस्लाम में वो भी मौजूद है। इस दुनिया में रहने के लिए हमें निज़ाम मईशत, निज़ाम सियासत, तर्ज़े हुक्मरानी, हुस्न मुआशरत, हुकूक व आदाब, फलसफा व मंतक, साइंस और साइंस की हर ब्रांच, जिस जिस इल्म को जानना चाहे, तो एक इल्म भी दुनिया में ऐसा नहीं जिसकी बुनियाद दीन इस्लाम के अंदर मौजूद ना हो। अल्लाह ने हर चीज इसके अंदर बयान की, हर चीज को। अब इसको भी समझने के मैंने अर्ज किया कई तरीके कि दीन कैसे एक जामे दीन है, इसको समझने के कई तरीके। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये जो दीन इस्लाम है, इसको हमारे लिए मुंतखब खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया कि इस उम्मत को जिंदगी गुजारने का जो लाए अमल देना है, जो ज़ाब्ता अखलाक और ज़ाब्ता हयात देना है, इस पूरे दीन का इंतखाब
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए खुद किया और फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कि ऐ लोगों, तुम्हारे लिए जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन पसंद कर लिया है, वो अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के तौर पे पसंद कर लिया। फिर इस दीन का नाम भी अल्लाह ने खुद रखा और फरमाया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक जो दीन है वो इस्लाम ही है। यानी दीन का इंतखाब भी अल्लाह ने खुद किया और दीन का नाम भी अल्लाह ने खुद रखा। अब इसकी जामियत को समझने के कई अंदाज है। ये कुरान मजीद जिस पर हम ईमान रखते हैं, दीन इस्लाम के अंदर ये कुरान भी है और अहदीस भी। कुरान और हदीस या सुन्नत को जमा करें तो इसका नाम दीन। अब ये कुरान मजीद जिसके बारे में हम सुबह शाम पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं और मानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बात इसके शुरू में कही और फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। रूए जमीन पर किसी मुसन्निफ की कोई एक किताब उठा के देख लें, किसी मुसन्निफ ने भी अपनी किताब के शुरू में तो क्या आखिर पर भी ये दावा नहीं किया कि मेरी किताब में कोई शक नहीं, क्योंकि हर मुसन्निफ जानता है कि मेरी किताब में कोई ना कोई गलती का इम्कान है, या अगर गलती ना भी हो तो बेहतरी की गुंजाइश तो है ही है। ये वाहिद कुरान मजीद एक ऐसी किताब है, ऐसी अजमतों वाली, बरकतों वाली, फजीलतों वाली किताब है कि जिसके आखिर पर नहीं, शुरू में ही अल्लाह ने दावा कर दिया है कि कुरान दुनिया की वाहिद किताब है जिसके अंदर कोई शक है ही नहीं। अब इसी कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन की जामियत को समझाते हुए एक जुमला इरशाद फरमाया और आयत करीमा यूं है, ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कि इस कायनात की कोई खुश्क और तर चीज ऐसी नहीं जिसका जिक्र अल्लाह ने इस कुरान यानी किताब के अंदर जमा ना कर दिया। गोया हर चीज का इल्म अल्लाह ने किताब यानी कुरान में रख दिया। फिर सैयद उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस, आपसे मरवी उमर फारूक फरमाते हैं कि एक रोज ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज फजर पढ़ाई और नमाज फजर पढ़ाकर हुजूर मिंबर पर जलवागर हुए और जब से ये कायनात बनी हुजूर ने तब से बातों का आगाज किया। यहां तक के बयान करते करते उमर फारूक कहते हैं कि जोहर का वक्त हो गया, मेरे आका मिंबर से नीचे उतरे और जोहर पढ़ाई, फिर मिंबर पर जलवागर हुए, जहां से बात छोड़ी थी वहीं से आगे फिर शुरू कर दी, यहां तक के नमाज असर का वक्त हो गया, मेरे आका फिर मिंबर से उतरे और असर की नमाज पढ़ाई, असर पढ़ा के फिर मिंबर पर जलवागर हुए और जहां से छोड़ी थी बात वहीं से आगे फिर शुरू कर दी, यहां तक के मगरिब का वक्त हो गया। उमर फारूक फरमाते कि उस एक ही दिन के अंदर, एक ही नशिस्त के अंदर ताजदारे कायनात ने कायनात की इब्तिदा से लेकर कायनात के खत्म होने तक, यहां तक के जन्नतियों के जन्नत में जाने तक और दोज़खियों के दोज़ख में जाने तक, ताजदारे कायनात ने इस कायनात से मुताल्लिक हर चीज को एक ही दिन में बयान फरमा दिया था। ये दीन की वुसअत है, ये दीन की अजमत है। अब क्योंकि वक्त इतना नहीं है, वरना इस दुनिया के अंदर इस वक्त भी यानी साइंस और टेक्नोलॉजी के तरक्की के दौर में भी इस दुनिया में इस वक्त 55 के करीब मुख्तलिफ उलूम और फनून और उनकी ब्रांचेस वो चल रही है। 55 ब्रांचेस, 55 ऐसे उलूम और फनून है जो पूरी कायनात के अंदर चल रहे हैं। वो कुछ उसमें दीनी हवाले से है, मजहबी हवाले से है, अकीदे के हवाले से है,
कुछ उसमें साइंसेज के हैं और साइंसेज की तमाम ब्रांचेज हैं, चाहे वो मेडिकल साइंसेज हैं, स्पेस साइंसेज हैं, दीगर साइंसेज। उसमें कई उलूम ऐसे हैं जो रियासत से मुतल्लिक है, कई हैं जो आइन के मुतल्लिक, कानून के मुतल्लिक, मईशत के मुतल्लिक, मुआशरत के मुतल्लिक, समाज के मुतल्लिक, हुकूक व आदाब के मुतल्लिक, मामलात के मुतल्लिक, जितने उलूम और फनून इस कायनात के अंदर चल रहे हैं, किसी भी मुल्क के अंदर जिस तरह का भी इल्म चल रहा है, कुरान मजीद और हदीस में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन के अंदर वो वुसअत रखी है कि इस वक्त भी कायनात के अंदर चलने वाले जितने इल्म हैं और जितने फन हैं, अल्लाह ने हर इल्म और हर फन की बुनियाद भी दीन इस्लाम को ही बनाया हुआ। साइंस तरक्की करते करते जिस मुकाम पे भी चली जाए, साइंस कभी भी दीन इस्लाम से आगे नहीं जा सकती, आगे नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने दीन के अंदर इतनी वुसअत रखी। और दीन को समझने के लिए मौला कायनात सैयदना अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम का एक तारीखी कौल, और आपने ये जुमला एक दो दफा नहीं कई दफा दोहराया, मिंबर पर जलवादार होते और सामने मुखातिबीन को मुखातब करके फरमाते, उसमें मुसलमान भी होते, वो हर एक के लिए दावत गैर मुस्लिमों के लिए भी होती। मौला कायनात मिंबर पर आकर फरमाते थे, सलूनी अम्मा तुम, ऐ लोगों जो कुछ पूछना चाहते हो अली तुम्हारे सामने हाजिर है, तुम जो पूछोगे अली तुम्हारे हर सवाल का जवाब देता रहेगा। ये दीन की वुसअत है। और फिर असरे हाजिर के अंदर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी को भी हमने ये जुमला कई दफा बोलते सुना। आप फरमाते हैं कि पूरी दुनिया से अगर 1 लाख लोग इकट्ठे होकर ताहिरुल कादरी के सामने आ जाए और ताहिरुल कादरी को आकर अगर 1 लाख इकट्ठे होकर लोग आकर ये कहे कि डॉक्टर साहब हमारे सारे बंदों का अलग अलग सवाल है अपना अपना, आप फरमाते कि अगर 1 लाख बंदा मुझसे 1 लाख सवाल करेगा और ये साथ कैद भी लगा दे कि आपने हमारे हर सवाल का जवाब दीन इस्लाम से देना है, आप फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान और हदीस में इतनी वुसअत रखी है कि मैं 1 लाख बंदों के 1 लाख सवालों का जवाब कुरान और हदीस से दे सकता हूं। ये दीन की वुसअत है। लेकिन अफसोस कि हमने इस दीन को दीन समझा नहीं, हमने इस दीन को मजहब के तौर पर लिया है कि बस चंद रसूमात अदा कर ली तो शायद यही दीन है, शायद अकीदे की कोई बात कर ली तो शायद यही दीन है, हम समझते हैं कि इबादत की कोई बात कर ली तो शायद यही दीन है, या हमें फिक्की तौर पर कोई मसला है, कोई फिक्की सवाल है तो शायद यही दीन है। और हम बतौर कौम ये समझते हैं कि शायद दीन के अंदर हमारी मईशत से मुतल्लिक कोई बात ना होगी, हम समझते हैं कि शायद इस्लाम के अंदर हमारी मुआशरत से मुतल्लिक, रियासत से मुतल्लिक, सियासत से मुतल्लिक, पार्लियामेंट से मुतल्लिक, आइन और कानून से मुतल्लिक, रियासती इदारों से मुतल्लिक, हमारी जिंदगी गुजारने से मुतल्लिक शायद दीन के अंदर कोई बात ना होगी। अल्लाह की इज्जत की कसम, हमारी जिंदगी का कोई एक मसला भी ऐसा नहीं जिसको अल्लाह ने दीन इस्लाम के अंदर बयान न किया हुआ। देखें आज 14 सदियां गुजर चुकी हैं और 15वीं सदी जारी है इस्लाम को आए हुए। कितनीवीं सदी जारी है? 15वीं सदी जारी है, यानी 1400 साल गुजर चुके हैं। आखिरी जुमला दीन की अजमत को समझने के लिए 14 सदियों के अंदर मुसलमानों में और गैर मुस्लिमों में, पाकिस्तान में या पूरी दुनिया के अंदर कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं जिसने ये दावा किया हो कि मेरा फला सवाल है, फला मसला है, फला हाजत है, इसका जवाब दीन के अंदर मौजूद नहीं। आज तक ये दावा इसलिए किसी ने नहीं किया कि कायनात के अंदर बसने वाले हर इंसान के हर सवाल का जवाब अल्लाह ने दीन इस्लाम के अंदर रखा हुआ। अब इस दीन के हवाले से हमारी चंद जिम्मेदारियां
सबसे पहली जिम्मेदारी जो हमारी दीन इस्लाम के हवाले से है वो है तफहीमे दीन, कि हम दीन इस्लाम को समझे कि ये दीन है क्या। इसको नादानी कह लें, बदकिस्मती कह लें कि हम दीन को समझने की तरफ न कभी जाते हैं और ना ही कभी सोचते। बस ऐसे एक रूटीन की जिंदगी चलाई जा रहे हैं हम। सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। हमें यानी कोई फिक्र नहीं कि हम बतौर मुसलमान दीन को खुद समझें। और बहाने ये लगाते हैं, हीले बहाने ये लगाते हैं कि जो दीन को समझने का वक्त नहीं, या हम दीन समझना चाहते हैं, कोई समझाने वाला मिलता नहीं। आज के दौर में तो ये बातें वैसे ही फजूल है। आज एक बच्चा भी हो जो 4-5 साल की उम्र का भी हो, आज वो बच्चा भी मोबाइल फोन को यूज कर लेता है। यानी ओपननेस इतनी है कि हम बच्चों को भी मोबाइल यूज करवा रहे हैं। और जब दीन को समझने की बात आती है तो हम कहते हैं कि समझाने वाला कोई नहीं मिलता। आज के दौर में ये चीज काबिल कबूल है ही। जब हम अपने बाकी जिंदगी के सारे फैसले खुद कर लेते हैं, बाकी हर इल्म, हर फन, हर चीज खुद सीखते हैं, समझते हैं, वक्त निकालते हैं, और एक चीज एक दफा न समझ आए 10 दफा भी समझते हैं। जब दीन की बात आती है तो सिरे से समझने की तरफ आते ही नहीं। जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में जा बजा फरमाया, अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबि अक़फ़ालुहा। ऐ बंदो, क्या तुम्हारे दिलों पर ताले लग गए हैं कि तुम कुरान में तदब्बुर ही नहीं करते। कहीं तदब्बुर का लफ्ज है, कहीं ताक़ुल का लफ्ज है, कहीं तफक्कुर का लफ्ज है, कहीं फहम और बसीरत का लफ्ज है, कहीं गौर व फिक्र का लफ्ज है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत जा बजा दावत देते हैं कि ऐ इंसान, ये दुनिया को देख, कायनात को देख, सूरज और चांद को देख, सुबह शाम को देख, सितारों को देख, कहकशाओं को, हवाओं को, फिजाओं को देख। तुम्हारे रब ने हर चीज कुरान में भी बयान की और तुम्हारे महबूब नबी ने हर चीज अपनी हदीस और सुन्नत में भी बयान की। इसको समझना है हमने। और फिर जो शख्स, जो खुश नसीब दीन इस्लाम को समझने की मेहनत करते हैं, जो वक्त निकाल कर दीन को समझने पे अपना वक्त लगाते हैं, उनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अफमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फहुवा अला नूरिन मिन रब्बिह। कि वो खुश नसीब जो दीन को समझते हैं और अल्लाह ने उनके सीने को वुसअत अता कर दी, जो दीन को समझते हैं। अल्लाह फरमाता है जो दीन को समझता है या दीन को समझने के लिए मेहनत शुरू करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या करता है, अपने उस खुश नसीब बंदे को अल्लाह नूर के मुकाम पे फाइज कर देता है। नूर कहते हैं रोशनी को। नूर किसे कहते हैं? रोशनी को। यानी इस आया मुबारका का पैगाम ये है कि जो दीन को समझता है, जो दीन को जानता है, जो दीन को समझने के लिए मेहनत करता है, वक्त निकालता है, अल्लाह उसकी जिंदगियों में रोशनी दाखिल कर देता है। उसकी जिंदगी से अल्लाह अंधेरों को खत्म कर देता है। ये जो परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, मुसीबतें हैं, ये सारे अंधेरे हैं। जो दीन को समझता है, अल्लाह इनको दूर करके इनकी जगह रोशनियां कर देता है। यानी दीन को समझने वाले की जिंदगी में परेशानियां नहीं आती। दीन को समझने वाली की जिंदगी में अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर तंगियां नहीं रखता, फिर उसकी जिंदगी में अंधेरे नहीं आते, उसकी जिंदगी में ज़ुल्मात नहीं आते। अल्लाह उसकी जिंदगियों को रोशनियों से भर देता है। आज मिन हैसुल कौम, अगर हमारी जिंदगी में जुल्मत है, अंधेरे हैं, परेशानियां हैं, जुल्मात हैं,
तंगियां हैं, मुसीबतें हैं, तो उसकी वाहिद वजह एक ही है कि हमने अपने आप को दीन और ताजदार कायनात से दूर किया होगा। देखें कि तंगी या परेशानी, माली तंगी इसकी परेशानियां नहीं होती। अगर माल कम भी हो तो बदसुकूनी का ताल्लुक माल से नहीं होता, बदअमनी का ताल्लुक माल से नहीं होता, घरों के अंदर बदहाली का ताल्लुक माल से नहीं होता, घरों के अंदर ना इत्तेफाकी का ताल्लुक माल से नहीं होता। आज से 14 सदियां पहले के भी तो लोग थे कि एक दिन खाने का था, 3 दिन फाके गुजारते थे फाकों से, लेकिन उनकी जिंदगियों में बदअमनी आपको नजर नहीं आएगी, उनकी जिंदगियों में बदसलूकी नजर नहीं आएगी, उनके घरों के अंदर ना इत्तेफाकी नजर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि माल बेशक कम था लेकिन उनके अंदर दीन की समझ बूझ थी। अल्लाह ने उस दीन की समझ बूझ की वजह से माल कम होने के बावजूद उनको अल्लाह ने ईमान की, सुकून की, इत्मीनान की और खुशहाली और इत्तेफाक की दौलतें अता की हुई। अब इस दीन को समझने के लिए ताजदार कायनात ने भी कई तरह के इरशाद फरमाए, जिसमें से एक ही आपके सामने बयान करता हूं। हुजूर ने फरमाया, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा कर लेता है, अल्लाह उस शख्स को दीन की समझ बूझ अता कर देता है। यानी अल्लाह जिसके साथ भलाई करता है, भले उसे माल मिले ना मिले, उसे ओहदा मिले ना मिले, मनसब मिले ना मिले, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसको एक नेमत जरूर देता है। वो कौन सी नेमत? कि अल्लाह उसे अपने दीन की समझ बूझ अता कर देता। और साथ ही हुजूर ने फरमाया, भाई इन्नमा अना कासिमुम वल्लाहु युती। इन्नमा कलमा हसर है, उलमाए किराम बैठे, इन्नमा कलमा हसर है, जिसका माना ये है, हुजूर फरमा रहे हैं कि बेशक तकसीम करने वाला मैं ही हूं, वल्लाहु युती, और अल्लाह अपनी हर नेमत वो मुझे अता करता। यानी इस कायनात के अंदर जितनी नेमतें किसी के पास भी हैं, जो जो नेमत की तकसीम हो रही है, माल की हो, औलाद की हो, इज्जत की हो, मनसब की हो, ओहदे की हो, दीन की समझ बूझ की हो, कुरान की समझ बूझ की हो, हदीस की समझ बूझ की हो, इस कायनात के अंदर जितनी भी नेमतें हैं वो सारी नेमतें ताजदार कायनात खुद तकसीम फरमा रहे हैं। अब अगर हमें अल्लाह की नेमतें चाहिए तो लाजिम है कि हम अपना ताल्लुक बारगाह मुस्तफा से मजबूत करें। अब दीन की तफहीम के लिए असरे हाजिर में शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने और तहरीके मिनहाजुल कुरान ने दीन की तफहीम के लिए जो इस उम्मत को, पाकिस्तानी कौम को, उम्मत मुसलिमा को और आलम इंसानियत को जो तोहफे दिए हैं, उनमें सबसे बड़ा तोहफा यह है कि शेखुल इस्लाम ने 1000 से ज्यादा किताबें लिखकर इस उम्मत को पहला तोहफा यह दिया। जो सिर्फ उर्दू पढ़ता है, उर्दू समझता है, उर्दू जानता है, शेखुल इस्लाम ने 1000 से ज्यादा किताबें लिखकर उसको यह सहूलत दे दी कि वो दीन को समझना चाहे तो जितनी एक इंसान और मुसलमान की जरूरत है वो घर बैठकर उतनी दीन की समझ बूझ खुद हासिल कर सकता है। 1000 से ज्यादा किताबें, जो स्टॉल पे भी चंद एक किताबें बाहर पड़ी होती, उसमें तर्जुमा इरफानुल कुरान, कुरान मजीद को डायरेक्ट कोई समझना चाहे कि मेरे रब ने मुझसे फरमाया क्या है, वो तर्जुमा इरफानुल कुरान की सूरत में समझ सकता है। इंग्लिश अगर कोई समझता है तो द मैनिफेस्ट कुरान के नाम से इंग्लिश जुबान का तर्जुमा है। इसके अलावा एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस है उलमा के लिए, खुतबा के लिए, मुबल्लिगीन के लिए, कि अगर वो एक मौजू पर ये तलाश करना चाहे कि इस मौजू पर कुरान मजीद में कितनी आयात है और कौन कौन सी आयात है, किस किस सूरत में आयत आई है,
कुरानी इंसाइक्लोपीडिया उसको ये रहनुमाई करता है कि किस मौजू पर कौन कौन सी आयत कुरान में कहां कहां मौजूद है। इसके अलावा कुरानी मजीद पर 50 के करीब किताबें कुरानियात पर। अगर कोई बड़ा इराज हुजूर की हदीस को समझना चाहे तो अल-मिनहाजुस सवी है, हिदायतुल उम्मा है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस है। ये सारा कुछ इसलिए है कि कल कयामत के दिन उम्मत में से कोई फर्द ये ना कह सके कि हमने 15वीं सदी में दीन को समझना चाहा, शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी को हमारी रहनुमाई नहीं की। एक एक मौजू पर दीन इस्लाम से मुताल्लिक एक एक मौजू पर अलग अलग किताबें लिखकर इस उम्मत और इंसानियत की रहनुमाई कर दी। कुरान पर किताबें हैं, हदीस पर किताबें हैं, फिक्र पर किताबें हैं, अकायद पर किताबें हैं, इबादत पर किताबें हैं, इस्लाम और जदीद साइंस पर किताबें हैं, फलसफा और मंतक पर किताबें हैं, फिक्र, तकलीद और इज्तिहाद पर किताबें हैं। इसके अलावा कुरान मजीद में, अहादीस में जितने भी मौजू हैं, शेखुल इस्लाम ने एक एक मौजू पर किताब लिखकर इस उम्मत को दीन को समझने से मुताल्लिक रहनुमाई दी। और फिर सिर्फ किताबें नहीं, अगर कोई पढ़ नहीं सकता तो उसके लिए जो सुन सकता है उसके लिए शेखुल इस्लाम ने खिताबात करके दीन को समझने के लिए वो रहनुमाई कर दी। और खिताबात भी जो है वो 6800 मौजूआत पर खिताब है। एक होता है कि 6800 तकरीरों की तादाद है और एक ये है कि 6800 मौजू भी अलग हैं और हर मौजू पर अलग अलग तकरीर। जैसे रमजानुल मुबारक में आज यहां पर 5वीं नशिस्त है दर्स कुरान की, वैसे इसी तरह रमजानुल मुबारक में पाकिस्तान के 65 मुख्तलिफ शहर हैं जहां इसी तरह 5 रोज दरूस कुरान हो रहे हैं। अब मैं अगर आपके पास आया हूं और आज ये मौजू है हम, हमारा दीन और हमारी जिम्मेदारियां, यही मौजू मैंने तकरीबन 16 जगहों पर बयान करना है। किसी में कोई आयत तब्दील कर लूंगा, किसी में कोई हदीस तब्दील कर लूंगा, किसी में कोई वाकया तब्दील कर लूंगा। ये तब्दीली होगी माइनर, लेकिन बेसिक मौजू एक ही है। अब अगर 16वें या 17वें रोजे पर आखिर पर अगर मैं कैलकुलेशन करूं अपनी, तो मेरे खिताबात की तादाद तो 16 बन जाएगी, लेकिन मौजू एक ही होगा। शेखुल इस्लाम के 6800 खिताबात नहीं, 6800 मौजू भी अलग हैं और 6800 मौजू पर अलग अलग खिताब मौजूद। कि जो दीन इस्लाम को समझना चाहता है उन्होंने किताब के जरिए भी मदद की और रहनुमाई की, और उन्होंने खिताब के जरिए भी मदद की और रहनुमाई की। ये तफहीम दीन है कि हम दीन को समझें। और हाजरीन और हाजरात, सामीन और सामियात, अगर हम दीन को नहीं समझेंगे तो इसमें दीन का कोई नुकसान नहीं होना, इसमें कुरान या हदीस का कुछ नहीं जाएगा, उनका कुछ नहीं नुकसान होना। वो सारा नुकसान भी हमारा अपना, कि हमारी आने वाली नस्लें भी वो दीन से दूर होती रहेंगी, जिस पर आप तफसीलन सुन चुके हैं, नौजवान नस्ल दीन से दूर क्यों। तफहीम दीन ये पहली जिम्मेदारी है हमारी, और दूसरी जिम्मेदारी वो तामील दीन, कि जो दीन हम समझें उस दीन के मुताबिक हम अपनी जिंदगी का अमल भी करें। जब तक दीन को समझेंगे नहीं, दीन पर अमल मुमकिन ही नहीं। मिसाल के तौर पे रोजा रखा, अब हम अगर रोजा रखते हैं कि अगर हमें सहरी और इफ्तारी के अहकामात ही नहीं पता तो हम रोजा कैसे रखें। अगर हमें यही नहीं पता कि जब रोजा रख लेते हैं तो इफ्तारी तक किन किन चीजों से रुकना है, तो हम रोजा कैसे रखें। अगर हमें यही नहीं पता कि रोजा किन चीजों से टूटता है, किन चीजों से रोजा फासिद होता है, जब पता ही नहीं है तो हम रोजे का हक अदा कैसे करेंगे। तफहीम के बगैर तामील नामुमकिन है। जब तक दीन को समझेंगे नहीं तब तक दीन पर अमल नहीं होना। एक बात।
अब दूसरी चीज तामीले दीन, दीन पर अमल करना। अब दीन पर अमल करना, इसको भी मैंने अर्ज किया, समझने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं कि दीन पर अमल क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है, किस लिए जरूरी है। इसको समझने के लिए सबसे बड़ी मिसाल वो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी सीरत तैयबा, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, क्या लोगों तुम्हारे लिए मेरे रसूल की सीरत एक बेहतरीन नमूना है। अब उलमाए कराम बैठे हैं यहां, फिर मैं ये बात अर्ज कर दूं, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ए ईमान वालों तुम्हारे लिए मेरे रसूल की सीरत बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ने ये नहीं कहा, ये भी नहीं कहा अय्युहल मुस्लिमून लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ए मुसलमानों तुम्हारे लिए मेरे रसूल की सीरत बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ने फरमाया लक़द काना लकुम, कुम ज़मीर उमूमियत पे दलालत करती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह फरमाया कि इस कायनात में बसने वाले एक एक इंसान के लिए मेरे रसूल की सीरत वो बेहतरीन नमूना है, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो गैर मुस्लिम। ताजदार कायनात की सीरत से वो जो समझना चाहे, हुजूर की सीरत के अंदर इतनी वुसअत है कि हुजूर इस कायनात के हर फर्द को उसके हर सवाल का जवाब देते हैं अपनी सीरत से। अब हुजूर की सीरत तैयबा ये एक बेहतरीन नमूना। अब तामीले दीन यानी दीन पर अमल करना, इसमें भी हुजूर की सीरत बेहतरीन नमूना है। सबसे पहले अकीदे की ये बात हमें ज़हन नशीन रखनी है कि हुजूर की जात वो जात है जिनके सदके हमने बख्शा जाना है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जात, अपना मकाम मर्तबा वो यूं भी समझा जा सकता है कि मेरे आका ने इसी दुनिया में बैठकर क्या नहीं फरमाया, मेरा अबू बकर जन्नती है, मेरा उस्मान जन्नती है, मेरा उमर जन्नती है, उस्मान जन्नती है, अली जन्नती है, अब्दुल रहमान इब्ने औफ जन्नती है, तलहा इब्ने जुबैर जन्नती है। उन 10 खुश नसीबों के हुजूर ने नाम गिन गिन कर बता दिए कि इन 10 को देख लेना, इनको मोहम्मद मुस्तफा दुनिया में जन्नत की बशारत दे के जा रहा है। अरे जो दुनिया में खुद जन्नत तकसीम करें, क्या उन्हें अपनी जन्नत की कोई फिक्र है? एक तरफ फरमाया कि ये जन्नती हैं और दूसरी तरफ फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्ना, कि मेरा हसन और मेरा हुसैन वो जन्नती जवानों के भी सरदार है। फिर फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा तो ज़हरा, हुजूर ने फरमाया वो दुनिया में भी तमाम औरतों की सरदार है और आखिरत में तमाम जन्नती औरतों के भी सरदार। अरे जिनके बच्चे जन्नत की सरदारियां करे, क्या उनको कोई अपनी जन्नत की फिक्र है? लेकिन इसके बावजूद हुजूर अलैहिस्सलाम का अमल देखें। आज हम साल के 12 महीनों में सबसे ज्यादा जो हमारी इबादत बनती है वो रमजान की बनती है। कौन से महीने की बनती है? रमजान की। कि इसमें हर शख्स वो कोशिश कर रहा होता है कि वो रोजा भी रखे। हर शख्स की ख्वाहिश और कोशिश होती है कि वो नमाज़े पंजगाना भी अदा करे, वो सहरी से पहले तहज्जुद भी अदा करे, वो इशा के बाद तरावी भी अदा करे। हर शख्स यानी इबादत में बढ़ाता है अपने आप को। 11 महीने हम ठीक है गफलत का शिकार रहते हैं, हमारी गलती है, नादानी, हम नक्स का शिकार रहते हैं, कमियों का शिकार रहते हैं, गफलत का शिकार रहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारी इबादत वो रमजान की। और यहां बैठा कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं, चाहे मर्दों की तरफ है या औरतों की तरफ, कोई एक भी ऐसा नहीं कि रमजान में सबसे ज्यादा इबादत करने पर उसकी टांगे या उसके पांव सूज जाए। इतनी इबादत रमजान में भी हमारी, मिलकर बोले, इतनी इबादत रमजान में भी हमारी नहीं है कि हमारे पांव या टांगे सूज जाए। और हुजूर का ये हाल सिर्फ रमजान में नहीं, हुजूर का 12 महीने ये हाल रहता।
कि मेरे आका इतनी इबादत करते कि हुजूर के पांव मुबारक भी सूज जाते, हुजूर की टांगें भी सूज जाती, और इतनी सोचन आ जाती कि फिर अल्लाह को भी ये कहना पड़ा, या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ मेरे कमली ओढ़ने वाले हबीब, कुमिल लैला इल्ला कलीला, मेरे हबीब रात को जागा कर लेकिन थोड़ा जागा कर, निस्फहू, मेरे हबीब आधी रात जाग लिया कर, आधी रात इबादत कर लिया कर, अमीन कुस्मिन हो कलीला, हबीब 3 हिस्से सो लिया कर, 1 हिस्सा इबादत कर लिया कर। और आगे फरमाया है, हबीब जैसे तेरा दिल करता है तू वैसे मेरी इबादत करता है। यानी हुजूर की इतनी इबादत पूरा साल होती थी कि मेरे आका के पांव मुबारक भी सूज जाते, टांगे भी सूज जाते। और हमारी इबादत, हम कितना दूर हो चुके, कितना दूर हो चुके, जिसकी तरफ अल्लामा इकबाल जवाब शिकवा में यूं इशारा करते हैं कि कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। और कौन है तार के आईने रसूल मुख्तार, मसलहत वक्त की है किसके अमल का मय्यार, फिरका बंदी है कहीं तो कहीं जाते हैं, क्या दुनिया में पनपने की यही बातें हैं। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम तो कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारके कुरान होकर। ये आज हमारी हालत है, न हमारी जिंदगियों में अकीदे का शऊर रहा, न इबादत और बंदगी की लगन और तड़प रही, न हमारी जिंदगियों के अंदर अखलाके हसना की कोई झलक रही, न हमारी जुबानें पाक, न आंखों में हया, न कानों में हया, न हमारे वजूद में, न दिल में, न दिमाग में, यानी पूरा वजूद हमने दीन से भी दूर किया हुआ है, हुजूर की सीरत तय्यबा से भी दूर किया हुआ है। और इसका नतीजा हमारे सामने है। जैसे हमारे अमल हैं वैसा हमने खुद होना है, और जैसा हमने खुद होना है वैसे हमारे हुक्मरान होने। जब तक हम अपने आप को फिर से बेदीनी से नहीं निकालेंगे, बदअमली से नहीं निकालेंगे, हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत से करीब जब तक नहीं होंगे, तब तक यही जिल्लत, यही रुसवाई, यही परेशानी और मुल्की हालात यही रहने हैं। क्योंकि दिल दलदल से निकलने का इकबाल ने हल भी दिया, ऊपर बयान किया कि हमारा अमल कितना खतरनाक हो चुका, हम दीन से कितने दूर हो चुके, और साथ ही हल भी दिया कि अगर मुसलमान अपने आप को निकालना चाहते हो जिल्लत और रुसवाई से, तो फिर इकबाल कहते हैं कुव्वत इश्क से हर हस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। और इंतहा ये की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। इकबाल ने कहा कि ये सिर्फ मेरा शेर न समझना, मैंने कुरान और हदीस को पढ़ने के बाद जो दीन का मिजाज समझा है, जो अल्लाह का पैगाम समझा है, वो अल्लाह का पैगाम ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। तो तामीले दीन ये दूसरी अहम तरीन जिम्मेदारी। अब हुजूर की जो सोहबत में रहने वाले हैं, सूरह फतह में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन लोगों का अमल बयान किया और फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हुजूर की संगत में रहे, मैयत में रहे, कुर्बत में रहे, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ रहे हर लम्हा, अल्लाह ने उन लोगों के आमाल की एक झलक लोगों को दिखाई कि लोगों हर वक्त मेरे हबीब के साथ जो लोग रहते हैं उनका अमल देखना हो तो वो ये है अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। पहला अमल उनका ये है कि वो काफिरों पर बड़े शदीद है। रुहमाउ बैनहुम,
फिर उनका अमल यह है कि वो आपस में बड़े नरम दिल। फिर फरमाया तराहुम, ऐ लोगों तुम जब भी उन्हें देखोगे, रुक्कान सुज्जदन, उन्हें जब भी देखोगे या वो रुकू करते नजर आएंगे या वो सजदे करते नजर आएंगे। यब्तगून फदलन मिन अल्लाह व रिदवाना, और जब भी उन्हें देखोगे वो हर वक्त अल्लाह से उसका फजल मांगते रहे। ये अमल की एक झलक है जो हुजूर अलैहिस्सलाम की सोबत में रहने वाले। हम में जितने हम बैठे हैं मुझ समेत, हम में हर कोई अपने गिरबान में झांक कर अपने आप से पूछ सकता है कि मेरा अमल कहां है, हम कहां खड़े हैं। तफहीमे दीन के बाद दूसरी जिम्मेदारी मैंने अर्ज की तामीले दीन, और तीसरी अहम तरीन जिम्मेदारी तामीले दीन के बाद वो क्या है, तबलीगे दीन। अब तामीले दीन में भी अगर आप पूछें कि मिनहाजुल कुरान ने इस हवाले से उम्मत के लिए क्या किया, तबलीगे दीन पे मैंने अर्ज किया कि जिस तरह की किताबें और खिताबात असर हाज़िर में अगर हम दीन के अमल को, दीन के मुताबिक अमल पैरा होने को, अपनी जिंदगी को फिर से तकवा के लिए, तहारत के लिए, इबादत के लिए, बंदगी के लिए, हुजूर की निस्बत को मजबूत करने के लिए अगर फिर से अमल करना चाहे तो मिनहाजुल कुरान ने क्या दिया हमें। तो मिनहाजुल कुरान ने अगर इस रमजान को ही देखें तो मिनहाजुल कुरान ने इस रमजान के आखिर पर हर साल की तरह इस साल फिर हरमैन शरीफैन के बाद सबसे बड़ा शहर एतिकाफ लोगों को दिया कि जहां 10 दिन मर्दो खवातीन आकर अल्लाह से टूटे हुए ताल्लुक को बहाल कर सकते हैं, निस्बत रिसालत को मजबूत कर सकते हैं। उन 10 दिनों के एतिकाफ में फिर से हम अपने आप को कुरान से जोड़ सकते हैं, साहिबे कुरान से जोड़ सकते हैं, अल्लाह की इबादत और बंदगी से जोड़ सकते हैं, दीन इस्लाम की तफहीम से अपने आप को फिर से जोड़ सकते हैं। फिर गोशे दरूद की सूरत में जो 2005 में बना था और आज 18-19 साल गुजरने पर गोशे दरूद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 6.5 खरब मरतबा हुजूर की जात पे दरूद सलाम पढ़ा जा चुका। फिर महाना शब्दारियों की सूरत में, हलकाते दरूद फिक्र की सूरत में, मराकज इल्म की सूरत में, ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है कि हुजूर की उम्मत अपने आप को फिर से अल्लाह की बंदगी से भी जोड़े, हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और निस्बत से भी जोड़े। तीसरी अहम तरीन जिम्मेदारी जो है वो तबलीग दीन, कि हम जो दीन समझें, जिस दीन पर हम अमल करें, उस दीन की आगे लोगों तक तबलीग भी करें, तबलीग भी करें। और तबलीग दीन का फरीजा तो सारी कौम ने या सारी उम्मत ने, वो सारे का सारा तबलीग का जिम्मा जो है हमने सिर्फ उलमा के कंधों पे डाला हो। बाजी उलमा ही हैं तबलीग करने के, बाकी हमारा काम नहीं है तबलीग कर। उलमा है वही वाज़ो नसीहत करते रहे, वही तकरीरें करते रहे, हम क्या करें, बस हम उनकी तकरीरें सुनते रहे। तबलीग दीन सिर्फ उलमा की नहीं, कुरान मजीद को भी पढ़ें अगर हम और हदीस को भी पढ़ें, तबलीग दीन उम्मत मुसलमान के हर फर्ज पे फर्ज है, हर एक फर्द पे तबलीग दीन फर्ज है। मैं तीसरी दफा फिर दोहरा रहा हूं, इस उम्मत के एक एक फर्द पर दीन की तबलीग करना वो फर्ज है। नहीं अदा करें तो हम क़यामत के दिन अल्लाह और उसके रसूल के मुजरिम हैं। जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, कि उस शख्स से बेहतर किसका कौल होगा जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। फिर मेरे आका ने फरमाया बल्लिगू अन्नी वलो आया, ऐ मेरी उम्मत के एक एक फर्द को मुखातब करके हुजूर ने फरमाया कि अगर किसी के पास कुरान की किसी एक आयत का भी इल्म हो, या मेरी अहदीस में से हुजूर ने फरमाया एक हदीस का भी इल्म हो, हुजूर ने फरमाया उस पे लाजिम है कि वो एक आयत का भी जो इसके पास इल्म है वो आगे लोगों तक पहुंचाए, उसकी तबलीग करे। तो तफहीम के बगैर तामील नामुमकिन है।
और तामील के बगैर तबलीग में कोई असर नहीं। इनफिरादी तौर पर भी तबलीग हम सब पे फर्ज है तबलीग करना, इस दीन के पैगाम को लोगों तक पहुंचाना। और सबसे पहले हम जिन तक पहुंचाएंगे वो हमारी अपनी फैमिली के अफराद हैं, अपने बच्चे हैं, एहलो अयाल है, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ बंदो अपने आप को भी दोज़ख की आग से बचाओ और अपने आप को और अपनी औलाद को भी दोज़ख की आग से बचाओ। हर बंदे पर दीन की तबलीग करना फर्ज है, नहीं करेंगे तो मुजरिम। एक तो ये इनफिरादी जिम्मेदारी है और दूसरी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक इज्तिमाई जिम्मेदारी भी लगा और फरमाया वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर। इनफिरादी ये है कि हर बंदा मुबल्लिग होना चाहिए और इज्तिमाई जिम्मेदारी ये है कि इस उम्मत के अंदर हर सदी में कोई ना कोई जमात जरूर हो जो लोगों को खैर की दावत देती रहे, वयअमुरूना बिल मारूफ, और लोगों को मारूफ का हुक्म देती रहे, और वो जमात, वो उम्मत वयनहौना अनिल मुनकर, और हर लम्हा लोगों को मुनकरात से रोकती रहे। वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये कलमा हसर के साथ अल्लाह ने इख्तिताम किया और फरमाया कि अगर कोई खैर की तरफ लोगों को बुलाए, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीजा सर अंजाम दे, वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब। यही वो तबलीग दीन की जिम्मेदारी है जो हर सदी में कोई ना कोई अल्लाह का शख्स, अल्लाह का बंदा, वो इस सदी में, हर सदी में ये दावत की जिम्मेदारी देता रहा। हर सदी में एक जमात, एक गिरोह, एक तबका उम्मत का वो इज्तिमाई तौर पर लोगों को तबलीग करता रहा, दीन की दावत देता रहा। असरे हाजिर में भी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने इसी तबलीग दीन को, जैसे पाकिस्तान में ये फरीजा सर अंजाम दिया है, वैसे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी पूरी दुनिया के अंदर दीन की तबलीग का फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम UNO है, जहां पे इस्लामी मुमालिक भी और गैर मुस्लिम मुमालिक भी, पूरी दुनिया की तमाम हुकूमतें जिस पर इकट्ठी होती हैं, उस प्लेटफॉर्म का नाम UNO है। और हमें इल्म होना चाहिए कि मिनहाजुल कुरान और शेखुल इस्लाम अपनी जाती हैसियत में UNO के प्लेटफॉर्म पे भी इस्लाम की तर्जुमानी भी कर चुके हैं, इस्लाम की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। फिर जितने इस्लामी मुमालिक हैं, इस्लामी मुमालिक की एक ऑर्गेनाइजेशन, उसे OIC कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, OIC के प्लेटफॉर्म पे भी शेखुल इस्लाम ने अपनी नुमाइंदगी भी की और दीन इस्लाम की तर्जुमानी भी की। फिर बिलखुसूस 9/11 के बाद और अफगानिस्तान के अंदर जो अमेरिका ने जो एक तवील अरसे तक वहां पे जंग जारी रही, इसी तरह फिर 2014 में जो ऑपरेशन दस्तयाब्स की सूरत में आलमी सतह पर फिर ये क्या साजिश चली गई कि इस्लाम और दहशतगर्दी को जोड़ा गया। और हर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह पर यही बात उछाली जाती थी कि इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है। उस वक्त भी रूए जमीन पर अगर सबसे मजबूत किसी ने आवाज उठाई, वो भी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी थे और पूरी दुनिया को बता दिया कि इस्लाम से बढ़कर पुरअमन दीन दुनिया में है ही कोई। जिस दीन ने चींटियों और जानवरों के भी हुकूक मुतय्यन किए हैं, जो दीन मैदाने जंग में भी किसी पर जुल्म नहीं करने देता, जो दीन मैदाने जंग में भी मासूम बच्चों और औरतों को मारने का हुक्म नहीं देता, उससे बढ़कर अमन वाला दीन कौन हो सकता। तो तबलीग दीन हमारे ऊपर इनफिरादी की जिम्मेदारी है, इज्तिमाई भी, और आखिरी जिम्मेदारी वो इकामत दीन। जितनी 3 जिम्मेदारियां आज कर चुका, तफहीम दीन की, तामील दीन की, तबलीग दीन की, इन तीनों जिम्मेदारियों से सबसे ज्यादा जो असरे हाजिर में जरूरत है जिस चीज की, वो इकामत दीन।
इकामत दीन सबसे पहले हमें समझना है कि इकामत दीन कहते किसे। इकामत दीन तकरीरें करने को इकामत दीन नहीं कहते, किताबें लिखने को सिर्फ इकामत दीन नहीं कहते, वाज़ो नसीहत करने को इकामत दीन सिर्फ नहीं कहते। इकामत दीन कहते हैं कि दीन इस्लाम अमली तौर पर मुल्क के एक एक गली और एक एक कोने और एक एक इदारे में नजर आए, इसको इकामत दीन कहते हैं। तकरीरें तो हर रोज होती हैं कि सूद हराम है। क्या पाकिस्तान में सूद है? बोलिए। इसका मतलब है तकरीरें हो रही हैं, तबलीग हो रही है, इकामत अभी नहीं हुई। तकरीरों में हर रोज बयान किया जाएगा कि रिश्वत लेना और देना हराम है, नाजायज मुनाफाखोरी हराम है। क्या पाकिस्तान से रिश्वत का खात्मा हो गया? नाजायज मुनाफाखोरी का खात्मा हो गया, जखीरा अंदोजी का खात्मा हो गया। इसका मतलब है वो दीन जिसकी तबलीग हो रही है वो दीन कहीं है तो कोई नहीं। यहां पर भी मुझे शेखुल इस्लाम का एक जुमला याद आया। आप फरमाते हैं कि रूह जमीन पर मैंने पूरी दुनिया को विजिट किया, अरब कंट्रीज में गया, एशिया के मुल्कों में गया, यूके में गया, यूरोप में गया, अमेरिका में गया, कनाडा में गया, हर जगह गया। आप फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है और ताजदार कायनात के कदमों की खैरात है कि जहां भी गया रूह जमीन के किसी खिते में किसी शख्स ने भी मुझसे कोई सवाल किया, आप फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह के फजल व करम से, हुजूर की नालैन पाक के सदके से मुझे किसी सवाल का जवाब सोचना नहीं पड़ा, मैंने मौके पे जवाब दे दिया। लेकिन आप फरमाते हैं कि अगर कहीं से मुझसे ये सवाल हो गया तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है। और वो कौन सा सवाल है? आप फरमाते हैं अगर किसी ने उठकर मुझसे ये पूछ लिया कि डॉक्टर साहब आप जिस दीन की तबलीग करते हैं 56 इस्लामी मुमालिक में दिखाएं तो सही वो दीन है कहां पे? आप फरमाते हैं इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। 56 इस्लामी मुमालिक के इस देश के अंदर अगर कोई परदेसी है तो वो दीन इस्लाम। इसलिए इकामत दीन का जो फरीजा ताजदार कायनात जब तक तबलीग करते रहे, मक्का वालों को कोई मसला नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वही मक्का वाले हुजूर को सच्चा भी कहते थे, अमानतदार भी कहते थे। वही मक्का वाले कहते हैं मोहम्मद आप अगर किसी चीज के बारे में कोई जमानत दे दें, अगर वो काम 1 साल तक भी ना हो हम फिर भी आपको झूठा नहीं कह सकते। क्यों? जब तक हुजूर तबलीग करते रहे तब तक तो उन्हें मसला ही कोई नहीं था। जब हुजूर ने इकामत के लिए आवाज उठाई और मेरे आका ने फरमाया कि आज के बाद जो मेरी तालीमात है उनमें सूद हराम है, मेरी तालीमात में कत्ल मेरी हराम है, मेरी तालीमात में अमीर और गरीब का फर्क खत्म है, मेरी तालीमात के मुताबिक जहां अबू बकर और उमर बैठेंगे वहीं पे बिलाल हबशी भी बैठेंगे, मेरी तालीमात के मुताबिक कोई बच्चियों को जिंदा नहीं दफनाएगा, मेरी तालीमात के मुताबिक कोई यतीमों का माल नहीं खाएगा, मेरी तालीमात के मुताबिक कोई मुआशरे के कमजोर लोगों के हुकूक नहीं गस्ब कर सकता, मेरी तालीमात के मुताबिक अगर किसी ने किसी पर जुल्म किया तो मोहम्मद मुस्तफा क़यामत के दिन उस मजलूम के हक में उस जालिम का गिरबान पकड़ेगा। जब हुजूर ने इकामत दीन की बात की वही मक्का वाले हुजूर के जानी दुश्मन बन गए। तबलीग से मसला आलम कुफर को नहीं होता, तबलीग से मसला इस्लाम के दुश्मनों को नहीं होता, इस्लाम की दुश्मन ताकतों को मसला इकामत दीन से है कि जिस दीन की ये तबलीग करते हैं वो दीन कहीं इनके मुल्क में नजर ना आए। यही मसला तो करबला में भी था। क्या यजीद ने ये ऑफर नहीं भिजवा दी थी कि हुसैन आप मस्जिद को संभाले, मिंबर को संभाले, मिराब को संभाले, दावत और तबलीग को संभाले, सियासत को, रियासत को, इख्तिदार को, खिलाफत को ये मैं संभालता हूं। इमाम अली मुकाम ने कहा कि यजीद मुझे सियासत की, ये खिलाफत की गर्ज नहीं, अल्लाह ने हुसैन के कदमों में खिलाफत को रखा हुआ है। हुसैन ठोकर मारे तो अल्लाह ने उसकी ठोकर में सल्तनत रखी है। मुझे इख्तिदार की हवस या लालच नहीं,
लेकिन नवासे रसूल ने फरमाया कि हुसैन इब्ने अली अपने नाना की तरह सिर्फ तबलीग नहीं करेगा, हुसैन इब्ने अली इकामत दीन का भी फरीज़ा सर अंजाम देगा। वो इकामत दीन की वजह से फिर वाक़या करबला पेश आए। असर हाजिर में भी 1971, 72 और 80 से लेकर 1999 तक, जब तक शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी ने तबलीग का काम किया, दावत का काम किया, वाज़ो नसीहत का काम किया, तब तक हर इसके एक को, हर किसी को शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिर कादरी प्यारा लगता था। जब उसी डॉक्टर ताहिर कादरी ने इकामत दीन की बात की कि मैं जिस दीन की तबलीग कर रहा हूं उसको मैं पार्लियामेंट में भी उसका निफाज चाहता हूं, अदालतों में भी निफाज चाहता हूं, इदारों में भी निफाज चाहता हूं, उस दीन की खातिर ताहिर कादरी जिंदा है, उस दीन के निफाज की खातिर ताहिर कादरी लड़ता रहेगा, चाहे मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। दीन के निफाज से ताहिर कादरी न पीछे हटा था, न पीछे हटा है और न ही क़यामत तक पीछे हट सकता है। जब ये बात की तो आप जानते हैं फिर वही लोग मुखालिफ हो गए जिनको ये चीज हजम नहीं हो रही। जाहिर कौन जालिम चाहेगा कि इस मुल्क से सूद का खात्मा हो, कौन करप्ट चाहेगा इस मुल्क से करप्शन का खात्मा हो, कौन रिश्वतखोर चाहेगा इस मुल्क से रिश्वत का खात्मा हो, कौन कातिल चाहेगा इस मुल्क से नाहक कत्ल का खात्मा हो, कौन दहशतगर्द चाहेगा इस मुल्क से बदअमनी का खात्मा हो। इदारों में बैठे कौन से दीन से बागी लोग चाहेंगे कि इस दीन के अंदर, इस मुल्क के अंदर दीनदारी आ जाए। इसलिए शेखुल इस्लाम ने हर दौर में और 89 से बिलखुसूस जब से अवामी तहरीक बनाई तब से एक ही नारा लगाया कि ताहिर कादरी ये जानता है और समझता है कि दीन सिर्फ तकरीरों से नाफिज नहीं होगा। अगर 1,00,000 उलमाए कराम रोजाना भी, यानी 1,00,000 जगहों से अगर आवाज आए रोजाना कि सूद हराम है, 1,00,000 रोजाना तकरीरें करने से इस मुल्क से सूद खत्म नहीं हो सकता जब तक इस मुल्क के पार्लियामेंट में पहुंचकर वहां से सूद के खात्मे का बाकायदा कानून न पास हो। और हमारी पार्लियामेंट जिसमें हमने अपने नुमाइंदों को बिठाया हुआ है, वहां हालत यह है कि आज से 2-4 साल पहले यह होता था कि वही पार्लियामेंटेरियन MNA हो या MPO हो, वो वफाकी हो या सूबाई हो, वो क्या करते थे, इजलास से पहले तिलावत करते थे। क्या करते थे? और जब से तिलावत लाइव चलना हुई तो शर्म की इंतहा यह है कि जिसने भी तिलावत की गलती की, और 2 साल पहले फिर उन लोगों ने ये कानून पास कर दिया, क्योंकि तिलावत किसी MNA या MPO को आती नहीं है, तो उन्होंने कानून बनाया उस वफाकी असम्बली में भी और सूबाई असम्बलियों में भी कि आज के बाद किसी इजलास से पहले कोई बंदा तिलावत नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तिलावत किसी को आती जो नहीं। हल क्या निकाला? हल ये निकाला कि तिलावत लाइव करने की बजाय किसी कारी की कोई तिलावत चला दी जाएगी। हाज़रीन व हाज़रात, जिस असेंबली में बैठे लोग सूरह कौसर की भी तिलावत नहीं कर सकते, उस असेंबली से हम ये तवक्को करें कि दीन के निफाज की कोई बात होगी? बातिल के ईवानों से है तकवा की आरज़ू, क्या हंसी फरेब है जो खाए हुए हैं हम। आज किसी असेंबली में लाइव तिलावत नहीं होती। फिर आप इदारों की हालत देखें, बड़े से बड़े इदारे हैं, ये मामूली इदारे हैं, किसी इदारे में कोई जवान लाइव तिलावत नहीं कर सकता इल्ला माशाअल्लाह। हर जगह पर वो कारी मंगवाते हैं, ये रिकॉर्डिंग चलाते हैं। आप इनसे तवक्को करेंगे कि ये दीन के निफाज की बात करेंगे? ये हमारी बेहिस्सी है कौमी तौर पर, ये हमारी बेगैरती है कौमी तौर पर, मिली तौर पर, कि आज फलस्तीन के अंदर क्या हो रहा है, क्या किसी को कोई परवाह है? इस्लामी मुमालिक मिलकर
इसराइल के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत नहीं कर सकते। उन्होंने ऐसा गला दबा के रख दिया। कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, और हम मुतमईन बैठे हैं, मुतमईन बैठे हैं। बस चंद एक प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर दिए तो हमने समझा शायद मसला हल हो जाएगा। ऐसे मसला हल नहीं होते। चंद ही महीने पहले इस्लामाबाद में बाकायदा एक सिटिंग हुई है, बाकायदा सिटिंग हुई है, और ऑफिशियली ये बयान दिए गए हैं कि फलस्तीन के मसले पर जब सऊदी अरब को कोई मसला नहीं तो फिर पाकिस्तान से भी किसी को आवाज उठाने की कोई हिम्मत ना करे। दुआ कर सकते हैं तो बस करते रहें, आवाज कोई ना उठाए। हम कहां जा रहे हैं? क्या इस्लामी ममालिक इतने बेहिस हो गए? हाँ, इतने बेहिस हो चुके। क्यों? क्योंकि हम दीन से दूर जो हो चुके, तालीमात मोहम्मद मुस्तफा से हम दूर जो हो चुके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज उसी इकामत की तरफ फिर आना होगा, और इकामत दीन भी ऐसी चीज है और ऐसा फरीजा है जो उम्मत पर हर एक पे फर्ज है। सूरह हुजरात में अल्लाह ने फरमाया, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू वजाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मोमिन फकत वो है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, फिर उसमें कोई शक न करे, और उस ईमान और दीन की बहाली के लिए अपने माल की भी कुर्बानी दे, अपनी जान की भी कुर्बानी दे। हमारे अंदर चले ईमान तो जैसा भी है सो है, उसमें हम चले शक करते हैं या नहीं, वो भी अलग मामला है। लेकिन वजाहदू फी सबीलिल्लाह वजाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, इस तरफ तो हम में से कोई आता ही नहीं और सोचता भी कोई नहीं कि शायद दीन की बहाली मेरे ऊपर फर्ज भी है। इकबाल ने कहा था ना कि शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। हम समझते हैं बस 5 वक्त की नमाज पढ़ ली तो शायद दीन बहाल हो गया, शायद रमजान के साल के बाद रोजे रख लिए तो दीन गलबा पा गया, शायद साहिबाने इस्तिता ज़कात और हज अदा करके ये समझते हैं कि शायद बस दीन बहाल हो गया। दीन ऐसे नहीं बहाल होता। दीन की बहाली के लिए माल भी कुर्बान करना पड़ता है, जान भी कुर्बान करनी पड़ती है, तब दीन बहाल होते हैं। और हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही। हुजूर की बेइज्जत का एक ही मकसद है, वो क्या? कि दीन इस्लाम हर दीन पे गालिब आ जाए। आज इसी गलबा दीन हक की बहाली के लिए मिनहाजुल कुरान आपको हर लम्हा दावत देती है कि आइए इनफिरादी तौर पर भी इसमें अपना किरदार अदा करें, इज्तिमाई तौर पर इस तहरीक का हिस्सा बने, और दीन हक की बहाली और गलबे के लिए जब भी जहां भी जिस तरह की भी जरूरत पड़े, दीन हक की बहाली के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब का आना, हम सब का बैठना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए, और जो कुछ आज हमने समझा कि अल्लाह ने बतौर इंसान और बतौर मुसलमान हम पर कितना करम किया, हमारा दीन क्या है, उसके मुताबिक तफहीम दीन है, तामील दीन है, तबलीग दीन है, इकामत दीन है, इन जिम्मेदारियों को समझकर हमें इस पर अमल पैरा होने की तौफीक भी अता फरमाए। मैं इन 5 रोज़ा दुरूस इरफानुल कुरान के इनेकाद पर तहरीक मिनहाजुल कुरान पाकिस्तान अवामी तहरीक, मिनहाजुल कुरान वीमन लीग, मिनहाजुल कुरान उलमा कौंसिल, मिनहाज यूथ लीग, मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट, तहरीक के तमाम फोरम्स को, उनके उहदेदारान को, जिम्मेदारान को, वबस्तगान को, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने रमज़ानुल मुबारक में बसीरपुर के रहने वालों के लिए ये मौका फराहम किया कि यहाँ के रहने वाले मर्द व ख़वातीन वो दीन इस्लाम की, कुरान की, साहिब कुरान की इन तालीमात को उन्होंने जाना है, उन्होंने समझा है। कुरान मजीद के साथ टूटे हुए ताल्लुक़ को बहाल करने की कोशिश की गई, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की निस्बत को मजबूत करने की कोशिश की गई। इन 5 रोज़ा दुरूस इरफानुल कुरान के इनेकाद पर तमाम इंतज़ामिया को आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी तरह जितने मर्द व ख़वातीन 5 रोज़ा दुरूस इरफानुल कुरान में रोज़ाना की बुनियाद पे आते रहे,
उनके लिए दुआ गो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सब का आना अपनी बारगाह अक़दस में भी कबूल फरमाए, और हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुछ हमने सीखा और समझा है इन 5 दिनों के अंदर, 5 मौज़ूआत के अंदर, अल्लाह हमें अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक बदलने की और ढालने की तौफीक अता फरमाए। दुआ गो हूँ मोहतरम नियाज अहमद कादरी साहिब, मोहतरम मोहम्मद एजाज कलासन साहिब, अल्लामा मुफ्ती रियाजुल हसन हाशमी साहिब, अल्लामा कारी मोहम्मद आज़म नूरी साहिब, सैयद बशारत अली शाह साहिब, मोहतरम मुदस्सर हनीफ कादरी साहिब, प्रोफेसर कुर्बान अली कलासन साहिब, मोहतरम हमारे बुजुर्ग तहरीकी साथी मोहतरम अमानत साहिब और उनकी फैमिली, तमाम के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबकी काविशों को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए, आप सबको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। इसी तरह ये जगह जिन्होंने ऑफर की है उनके लिए दुआ गो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके इल्म में, अमल में बरकतें अता फरमाए। साउंड सिस्टम वालों के लिए, रिकॉर्डिंग करने वाले साथियों के लिए, ये कुर्सियां और ये कनातें लगाने वालों के लिए, सबके लिए दुआ गो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको ढेरों बरकतें अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।